हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं वो गुलाम हैं। और दूसरी बात, बीजेपी सत्ता में आई एक एजेंडे के साथ है। वो लोग पिछले लगभग 100 साल से उस एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं। उनका जो आरएसएस और उनके सिस्टर कंसर्न है, वो सारे मिलकर जिस सपने के साथ काम कर रहे हैं, आज उनको लग रहा है कि उनको सपने को साकार करने का वक्त एक अच्छा वक्त है। लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि पूरे देश के लोग किसी भी कीमत पर संविधान को नहीं बदलने देंगे। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित संविधान को बदलकर जो मनुस्मृति को लागू करने की इनकी मंशा है, ये किसी कीमत पर कामयाब नहीं होगी। भारत विविधताओं का देश है, किसी एक धर्म के मानने वाले लोगों का देश नहीं है। यहाँ तो हर 50 किलोमीटर भाषा और संस्कृति बदल जाती है। ऐसा देश जो 562 रियासतों में बटा था, इसको भारत के संविधान ने एक कर दिया। अगर संविधान बदलने की बात हुई तो समझ लीजिए कि भारत शायद एकजुट नहीं रह पाएगा और हम किसी भी कीमत पर ऐसी ताकतों को कामयाब नहीं होने देंगे कि किसी भी कीमत पर हम इन मनुवादियों के सपने को साकार नहीं होने देंगे। हम किसी भी सूरत में भारत के संविधान को नहीं बदलने देंगे। हम किसी भी सूरत में मनुस्मृति को दोबारा पुनर्स्थापित देश में नहीं होने देंगे। ये जो असमानता का जो वातावरण जो देश के अंदर लगातार हजारों साल रहा, जिसमें देश के 90% लोगों को पढ़ने लिखने पर और व्यापार करने पर, संपत्ति रखने पर जिसने बंदिश रखी, जिसने 90% लोगों को हजारों साल तक अमानवीय जीवन जीने के लिए मजबूर किया, ऐसी व्यवस्था को दोबारा से हम देश में कायम नहीं होने देंगे। भारत का संविधान बदलने वालों को हम लोग बदल देंगे। क्या कहना चाहोगे इस मौके पर? मैं सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को, समस्त अम्बेडकरवादियों को मिशन जय भीम के तीसरे स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ में उनसे निवेदन करता हूँ, आज हम सबने संकल्प लिया है कि किसी भी कीमत पर हम इन मनुवादियों के सपने को साकार नहीं होने देंगे। हम किसी भी सूरत में भारत के संविधान को नहीं बदलने देंगे। हम किसी भी सूरत में मनुस्मृति को दोबारा पुनर्स्थापित देश में नहीं होने देंगे। ये जो असमानता का जो वातावरण जो देश के अंदर लगातार हजारों साल रहा, जिसमें देश के 90% लोगों को पढ़ने लिखने पर और व्यापार करने पर, संपत्ति रखने पर जिसने बंदिश रखी, जिसने 90% लोगों को हजारों साल तक अमानवीय जीवन जीने के लिए मजबूर किया, ऐसी व्यवस्था को दोबारा से हम देश में कायम नहीं होने देंगे। भारत का संविधान बदलने वालों को हम लोग बदल देंगे। आप कह रहे हैं कि भारत के संविधान को बदलने वाले के लोगों को हम बदल देंगे, लेकिन जो लोग संवैधानिक राइट्स मिलने के बाद में उच्च पदों पर पहुंचे, मुख्यमंत्री बने, मिनिस्टर बने, अनंत कुमार हेगड़े का बयान हो, चाहे अभी विवेक देवराय का बयान हो, उनके बयानों के बावजूद भी उन लोगों की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है। क्या खामोशी है, क्या डर है? प्रतिक्रिया इसलिए नहीं है, जितने भी ऐसे लोग हैं वो गुलाम हैं। और दूसरी बात, बीजेपी सत्ता में आई एक एजेंडे के साथ है। वो लोग पिछले लगभग 100 साल से उस एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं। उनका जो आरएसएस और उनके सिस्टर कंसर्न है, वो सारे मिलकर जिस सपने के साथ काम कर रहे हैं, आज उनको लग रहा है कि उनको सपने को साकार करने का वक्त एक अच्छा वक्त है। लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि पूरे देश के लोग किसी भी कीमत पर संविधान को नहीं बदलने देंगे। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित संविधान को बदलकर जो मनुस्मृति को लागू करने की इनकी मंशा है, ये किसी कीमत पर कामयाब नहीं होगी। भारत विविधताओं का देश है, किसी एक धर्म के मानने वाले लोगों का देश नहीं है। यहाँ तो हर 50 किलोमीटर भाषा और संस्कृति बदल जाती है। ऐसा देश जो 562 रियासतों में बटा था, इसको भारत के संविधान ने एक कर दिया। अगर संविधान बदलने की बात हुई तो समझ लीजिए कि भारत शायद एकजुट नहीं रह पाएगा और हम किसी भी कीमत पर ऐसी ताकतों को कामयाब नहीं होने देंगे। जिस संविधान की वजह से 131 सांसद और 1044 से ज्यादा विधायक पूरे देश भर में चुन करके आते हैं, 1044 विधायक और 131 सांसद मुंह में दही जमाए बैठे हैं, क्या कारण है? कुर्सी जाने का खतरा है। जब संविधान ही बदल जाएगा तो कुर्सी तो वैसे भी नहीं बचनी है। निश्चित तौर पर उनको खतरा है, लेकिन मैं इस बात की मुझे खुशी है, जब से हमने धम्म दीक्षा का प्रोग्राम किया और जब से हम मंत्री के पद पर रहते हुए लगातार समाज के मुद्दों पर लड़ते आए, खुल के बोलते आए, उसका आज परिणाम आने लगा है। मैं इस बात से बेहद खुश हूँ। मैं ये नहीं मानूंगा कि वो सभी दही जमा के बैठने। अगर आप सही से देखें, अब बहुत सारे लोग खुल के बोलने लगे, लोगों के अंदर बोलने की ताकत आने लगी है। लोग अब खुल के अपने समाज के हक अधिकार की बात करने लगे, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी। तो आप ऐसे लोगों को बढ़ावा दीजिए जो खुल के बोल रहे हैं, और ऐसे लोगों को बायकॉट करने का भी संदेश दीजिए जो बाबा साहब के संविधान से उन कुर्सियों को पाते हैं और वहां जाके गूंगे बहरे बनकर बैठ जाते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि गूंगे बन के बहरे बैठ जाते हैं। उनको पता है, उनको मालूम है कि ये जो कुर्सी है ये संविधान की बदौलत मिली है। संविधान नहीं रहेगा तो कुर्सियां भी नहीं रहेंगी। तो फिर भी नहीं बोले, कारण तो वही है ना मंत्री जी। फिर ऐसे लोगों को क्या करें? ऐसे गुलामों को
समय आ गया अब आईना दिखाने का। हाँ। ऐसे गुलामों का समाज पूरा बाइकाट करेगा हाँ। और जो कट्टर अम्बेडकरवादी कैटाइज लोग हैं ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का समय आ गया। आपने 2025 में करोड़ों लोगों को बुद्धिस्ट बनाने का जो संकल्प लिया था, क्या अभी तक उसकी कितनी जो है तैयारियां हैं? 2025 नजदीक है। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। पहली तो खुशी की बात यह है कि पहले साल में 10,000 का लक्ष्य रखा था, 12,000 लोगों ने दीक्षा पहले दिन ली और उसके बाद आज तक लगभग 5.5 लाख लोग देश के अलग अलग हिस्सों में दीक्षा ले चुके हैं। दूसरी बात, अभी 10 सितंबर को जयपुर के अंदर 50,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं बौद्ध सम्मेलन है और उसके बाद बिहार के अंदर 50,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं और उसके बाद गुजरात के अंदर 26 नवंबर को 1 लाख से ज्यादा लोग राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में आ रहे हैं। लगता है कि वर्तमान सरकार जिस एजेंडे पे काम कर रही है वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, मनुस्मृति लागू करना चाहती है, सरकार में बैठे हुए लोग और सरकार के सहयोगी संगठन इस बात को बार बार कह चुके हैं। उनका तो आपको लगता है कि बौद्ध धर्म ही उसकी काट है? निश्चित तौर पर यही उनकी काट है, क्योंकि ये उनका सपना है। सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर उनके ऐसे सपने को साकार नहीं होने देंगे जो इंसान में भेद पैदा करता हो, जो फिर से हमारे आने वाली नस्लों को गुलाम बनाने की बात। सर, आप कहते हैं कि बहुजनों की सरकार आनी चाहिए। बहुजनों की सरकार तो अभी भी बैठी है ओबीसी समाज का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो ओबीसी समाज का नहीं है। किस समाज का है? उन्होंने आज तक ओबीसी समाज की हक अधिकार की बात नहीं की, आज तक जातिगत जनगणना की बात नहीं की उन्होंने, तो फिर ओबीसी के कहाँ रह गए? जो सामाजिक न्याय की बात न करे, मैं चाहता हूँ ऐसी पार्टियों को बिल्कुल इस वक्त बायकॉट करने का समय जो सामाजिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ हो। 24 में कह रहा है कि नया संविधान लाने जा रहे हैं हम, वो संविधान तैयार है। वो उनकी सरकार जाने वाली है, 200 से नीचे सीट आएंगी उनकी, तो जो सत्ता में जब जाने वाली है तो वैसे में सपने देखते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहा है वोट कहीं भी दो पड़ेगा हमको ही, कह रहा है वोट कहीं भी दो। ये उनका सपना है और उनका डर भी है। ये उनका डर है। डर का है सर? उनका डर है। उनको लगता है कि शायद दावे से कह रहा है। दावे से कहना तो सामने आ जाए, दावे से तो कर्नाटक में भी कह रहे थे। वो कहाँ गया वो दावा? दावा तो अभी देख लेना, अभी दो राज्यों, 4-5 राज्यों का चुनाव, उसमें देख लेना, दावा सामने आ जाएगा। सर, लगातार संविधान की प्रतियां भी जली हैं और आप संविधान को बिल्कुल खत्म करने की बात चल रही है और उसके बाद भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होता उन लोगों पर। क्या देखिए, जब सरकार खुद संरक्षण दे ऐसे लोगों को, तो फिर ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज होने का सवाल नहीं उठता, उनकी गिरफ्तारी का सवाल नहीं उठता। इसलिए पूरे देश के लोग एकजुट हो गए 2024 में जवाब देने के लिए, इन्हें सत्ता से हटाने के लिए, ताकि ऐसे देशद्रोहियों को जेल में डाल सके। एक पत्रकार ना, एक प्रोफेसर का है कि चमार जो होते हैं वो सिर्फ जूता पॉलिश करने के लिए होते हैं, वो बड़े पदों पर बैठने के लिए नहीं होते हैं। अब पढ़े लिखे लोग भी इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मन में न्याय नहीं है, जिनका मन घृणा से भरा है, जिनका मन छुआछूत से भरा है, वो चाहे डॉक्टरेट बन जाए, पीएचडी कर ले, कुछ भी बन जाए, पर वो तो निरा जानवर के समान है, जिसके अंदर मन में न्याय की भावना ही नहीं है, जो इंसानियत को इंसानियत मानने को तैयार नहीं है, जो देश में नफरत फैला रहे हैं, उनसे आप उम्मीद लगाए क्यों है? तो देश के प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को रोकने की कोशिश नहीं करते, बल्कि ऐसे लोगों को इन्हें फॉलो करते दिखते हैं। एक नया राजनीतिक गठबंधन तैयार हो गया इंडिया। लगता है कि तमाम विपक्षों को इंडिया में जाकर के शामिल होना चाहिए और एक लार्जेस्ट स्केल पर इंडिया को निश्चित होना चाहिए। ये समय व्यक्तिगत पहचान बनाने का नहीं है, ये समय व्यक्तिगत छोटे छोटे मुद्दों पर आपस में लड़ने का भी नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं अकेले चलो की नीति अपनाएंगे यूपी में, उनके बारे में क्या कहते हैं? जो अकेले चलने की बात कर रहा है, समझ लो कहीं ना कहीं वो भारत के संविधान को बदलने वालों लोगों को ताकत देने की बात कर रहा है।